नमस्कार दोस्तों। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी अपनी 17 साल की पत्नी के पास जाने से पहले जूस का गिलास क्यों पीता था, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम उर्मी है। मैं अपने माता पिता की 7 औलादों में से एक हूँ। मेरे पापा ने बच्चे पैदा करने के अलावा कोई और काम नहीं किया। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि कई कई दिन तक हमें भूखे रहना पड़ता था। यह गरीबी देखते देखते मैं जवान हो गई। मैं तो सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा के पास मेरी शादी करने के लिए तो पैसे भी नहीं हैं। शायद सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही यहीं इसी हालत में रहना पड़ेगा। मुझे सारी ज़िंदगी अपने पास बैठाकर ही रखेंगे। यह दिन पापा ने मुझे घर आकर बताया कि मेरा रिश्ता एक पास के गांव के लड़के के साथ कर दिया है। यह सुनकर मेरी चीख निकल गई। मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन आखिर एक लड़की थी। मुझे भी मेरे पति को लेकर कुछ अरमान थे। मैं चाहती थी कि मेरा पति अमीर और स्मार्ट हो, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। वह लड़का तो मुझसे बहुत बड़ा और पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपनी दूसरी शादी करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। मेरे पापा के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा कर्जा था और वो कर्जा इसी सूरत में माफ़ हो सकता था कि मेरी शादी उससे हो जाए। इसलिए मेरे मम्मी पापा तुरंत ही इस शादी के लिए मान गए। मैं अभी 19 साल की थी और वह 45 साल का था, और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी उस आदमी से करवा दी। उसका नाम मोहन था। वो पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन गरीब भी नहीं था। मैं मजबूर थी, मुझे उसको अपना पति मानना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसका एक लड़का और एक लड़की थी। मैंने जाते ही सोच लिया था कि वह मेरी सारी बात माने। यह कोशिश करती रहती कि वह अपने बच्चे से कम ही मिले। इस वजह से सुबह को जल्दी स्कूल भेज दिया करती थी और रात को उसके आने से पहले सुला दिया करती थी। उसके बच्चों को भी अपने काबू में कर लिया था। वह मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते थे। मेरे पति के 2 बच्चे थे। जब मेरी शादी हुई तो उसकी बेटी 4 साल की थी। मैंने ही उसको पाला था और बड़ा बेटा था। अब मैं चाहती थी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। मुझे जितनी जल्दी अपनी माँ बनने की थी, उतनी खुशी मुझे मिल नहीं रही थी। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और 10 साल में मैं उनके बच्चों को पालने में लगी रही। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं बाघ हूँ और माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और मैं सोचने लगी, अब मेरी कोई संतान नहीं होगी। इस घर का मालिक इसका खुद का बेटा ही होगा। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। मेरे पति का बेटा बाहर पढ़ने चला गया। उनकी बेटी भी अब बड़ी हो गई थी। वह इंटर कर रही थी। मेरे पति का कहना था वह अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाकर एक डॉक्टर बनाएगा। मैं भी हाँ में हाँ मिलाती रही, क्योंकि जब मुझे पता चला मैं बाज हूँ, मैंने उसकी औलाद को ही अपनी औलाद समझना शुरू कर दिया। मगर मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में ही मेरे पति का हाथ है। एक दिन वह अपने दोस्त से बातें कर रहा था। मैं कमरे में जाने ही वाली थी कि मैंने उसके मुंह से अपना नाम सुना और मैं रुक गई। वह अपने दोस्त से कह रहा था, उर्मी अपने घर माता पिता से मिलने गई है। उसने मेरे बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है। अगर उसकी खुद की संतान हो जाती तो वह सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती है, मेरे बच्चों की परवरिश नहीं करती और उन्हें भूल जाती। इसलिए मैं उसको ऐसी दवा देता था कि वह माँ ना बन सके। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरा का पूरा आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ा। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो मेरा पति हंस हंसकर अपने दोस्त से बातें कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी खुशी छीन ली थी। मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे तो अपने पति से प्यार हो गया था और मैंने उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया था, लेकिन 10-12 साल की मोहब्बत का उसने मुझे यह सिला दिया। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया कि मैं उससे बदला लेकर रहूँगी। मैंने उसके बेटे को फ़ोन किया जो शहर से बाहर पढ़ने गया था। मैंने उससे कहा, तुम अपने पापा को कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लो। उसने मेरी बात मान ली, क्योंकि वह मेरी कोई बात नहीं टालता था। उसने अपने पापा को फ़ोन करके वहाँ आने के लिए राज़ी कर लिया। फिर मेरे पति उसके पास रहने चले गए। यहाँ सिर्फ मैं और उनकी बेटी अकेली रह गई। मैंने सोचा था मैं अपना बदला पूरा करने के लिए उसकी बेटी की 70 साल के बुढ़े से शादी करवा दूंगी, ताकि जब उनको पता चले तो उनके दिल पर ही चोट लगे।
इसलिए मैंने उसकी 17 साल की बेटी की शादी एक 70 साल के बुढ़े से करवा दी। मुझे इससे दो फायदे हुए। एक तो मैंने अपना बदला ले लिया और दूसरा वह बुढ़ा बहुत अमीर था। शादी के बाद उसने बहुत सारे पैसे दिए थे। 70 साल की उम्र में ही वह अच्छी खासी सेहत का मालिक था। देखने से लगता नहीं था कि वह 70 साल का है। जब मेरे घर आया तो मैंने उससे पूछा, आपकी सेहत का क्या राज है, हमें भी बताओ, आप कहीं से भी 70 साल के नहीं लगते। तो उसने कहा, यह मेरा खानदानी राज है, राज को राज ही रहने दो। मैंने उससे कहा, शादी के बाद कुछ दिन मैं आपके बंगले में ही रहूँगी, क्यों कुछ दिन मैं भी अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारूँ। मेरे पति की 17 साल की बेटी थी जो बहुत ही मासूम थी, मेरी हर बात मानती थी। उसने मेरे कहने से बुढ़े से शादी कर ली और अपने पिता को भी नहीं बताया। शादी की पहली रात मैंने देखा वह बुढ़ा कमरे में जाने से पहले किचन की तरफ जा रहा था। मैं यह देखकर चौंक गई। मैंने हैरानी से उसका पीछा किया। मैं चोरी से देखने लगी वह किचन में क्या कर रहा है। जब मैंने हैरानी से देखा तो वह किचन में जूस पी रहा था। मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई। लोग तो शादी की रात को दूध पीते हैं, लेकिन यह तो जूस पी रहा है। और जूस पीकर अपने कमरे में चला गया। इस बुढ़े का कोई रिश्तेदार भी नहीं था, सिर्फ एक भांजा था। वह भी शादी में आया था और वापस चला गया था। इस बुढ़े का शादी की रात को जूस पीना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। अब तो वह रोज़ अपनी पत्नी के पास जाने से पहले जूस का गिलास पीकर जाता था। एक दिन मैंने दोपहर को उसे जूस का गिलास पीने को दिया तो उसने बड़े प्यार से बोला कि सासूबा, मैं जूस नहीं पीता। मुझे उसके झूठ पर गुस्सा आया, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वह मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझसे ऐसे बातें करता था जैसे मुझसे उम्र में छोटा हो। वह जवान पत्नी के पास जाने से पहले रात में जूस क्यों पीता है, यह बात मुझे कुछ ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक रात फिर मैंने उसे छुपकर अपने लिए एक गिलास में जूस बनाते हुए देखा और उसमें उसने कुछ अलग सा पाउडर जैसा डाला था और उसे एक ही सांस में पी गया। अब मैं एक और बात नोटिस कर रही थी कि उसकी जब से शादी हुई थी वह और भी ज़्यादा जवान होने लगा था। उसके पैर कब्र में लटक रहे थे, लेकिन वह फिर भी रोज़ अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घूमने जाता था। यह सब क्या हो रहा था? एक दिन मैंने उसकी नौकरानी को पैसे दिए और उससे पूछने की कोशिश करने लगी। नौकरानी ने मुझे बताया कि यह सारा कमाल उस जूस का है जो साहब रोज़ाना रात को पीते हैं। जब भी वह कोई नई शादी भी करते हैं तब वह अपने कमरे में जाने से पहले रोज़ाना रात को एक गिलास जूस पीते हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हारा मालिक जूस में कोई पुड़िया मिलाता है, तुम्हें पता है वह क्या है? तो वह कहने लगी, हाँ देखा तो मैंने कई बार है, वह अपने जूस में कोई पुड़िया मिलाते हैं, लेकिन मैं नौकरानी हूँ, उनसे पूछ कैसे सकती हूँ। हो सकता है कोई मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाई हो जो जूस में मिलाकर पीते हैं ताकि अपनी 17 साल की जवान बीवी को खुश रख सके। पहले तो मैंने भी यही सोचा कि जो बात नौकरानी बता रही है कि वह बुढ़ा अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, मगर पता नहीं क्यों मुझे अपनी सोच पर शक हो रहा था। मुझे लग रहा था कि जरूर कोई और बात है। अब तो मेरी 17 साल की बेटी भी उनके साथ बहुत खुश रह रही थी। जैसे नई नवेली दुल्हन अपने पति की बाहों में बाहें डालकर घूमती है, ऐसे ही वह रोज़ अपने पति के साथ घूमने निकल जाती थी। मैंने सोचा आज अपने पति को बता देती हूँ कि तुम्हारी बेटी ने 70 साल के बुढ़े के साथ भागकर शादी कर ली है। मैं अपने पति को फ़ोन लगाने ही वाली थी कि मेरी बेटी कमरे में आ गई और उसके हाथ में हीरो का हार था और वह मुझसे कहने लगी, आप पापा को कुछ मत बताइए मेरी शादी के बारे में। अगर आपने उन्हें बता दिया तो वह मुझे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती। जब वह वापस आएंगे तब देखा जाएगा। आप यह हीरो का हार ले लीजिए और अपनी ज़बान बंद रखिए। मैंने भी हीरो के लालच में अपनी जुबान फिलहाल बंद रखी। हीरो का हार देखकर मैं भूल गई थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपने पति से बदला लेने के लिए करवाई थी। उस रात भी मैंने उस बुढ़े को वह जूस का गिलास पीते हुए देखा। मैंने सोचा कि यह ताकत की दवाई मिलाता है ताकि अपने आप को जवान रख सके। अगर यह ऐसा कर रहा है तो भी मेरे लिए गलत है, क्योंकि मैंने अपनी सौतेली बेटी की शादी इस बुढ़े से इसलिए करवाई थी ताकि ये कोई संतान पैदा ना कर सके और ज़िंदगी भर संतान की खुशी के लिए तरसे जैसे मैं तरसी हूँ। तभी मेरा बदला पूरा हो सकता है, लेकिन इस शादी ने
तो इस बुढ़े पर अलग ही रंग चढ़ा दिया। और वह इस जूस का कमाल है जो वह रात को पीता था। अगर वह बरदारा ताकत बढ़ाने के लिए जूस में दवाई मिलाकर पीता है तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम अपने पति को रात में दूध दिया करो, अगर इस उम्र में वह कुछ और पिएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। उसने पूछा, कुछ और क्या? क्या मतलब? क्या नहीं पीना चाहिए? इतने में मेरी नज़र बेड पर पड़े सामान की तरफ गई जो वह आज ही अपने पति के साथ शॉपिंग करके लाई थी। ब्रांडेड कपड़े, जूते, मेकअप, जिंदगी में पहली बार ये सब देख रही थी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने उससे कहा कि अपने पति से थोड़ा दूरी बनाकर रखो और जितना माल यहाँ से समेट सकती हो समेट लो। मैंने सोचा कि शायद मुझे वह दवाई मिल जाए। वह जूस में मिलाकर पीता था, लेकिन मुझे उसके कमरे में कहीं नहीं मिली। नौकरानी ने बताया कि वह अपने लिए खुद ही जूस बनाता है और किसी को देखने भी नहीं देता। आप देखिएगा कितनी जल्दी साहब की औलाद हो जाएगी। पहले भी साहब ऐसा ही करते थे। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की कोई औलाद पैदा हो, इसलिए तो मैंने उसकी 70 साल के बुढ़े से शादी करवाई थी, उसका कोई औलाद पैदा ना हो। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। ये तो खुद औलाद पैदा करने के चक्कर में था। मैंने सोचा मैं खुद ही इसके राज का पता करूँगी। एक दिन मैंने खुद ही उस बुढ़े से पूछ लिया कि आप जूस पीने का शौक़ है। उसने मुझसे कहा, उस दिन बताया था ना मुझे जूस पीने का शौक़ नहीं। अभी वह मुझसे झूठ बोल रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे कह दिया, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? आप रोज़ अपने कमरे में जाने से पहले जूस का गिलास पीते हो। अब जल्दी से मुझे बताओ यह क्या चक्कर है। उसने मुझसे कहा, मुझे दिन में जूस पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रात को मैं बहुत शौक़ से पीता हूँ। मैंने कहा, रोज़ क्यों पीते हो? अगर यही बात है तो आपको कभी कभी पीना चाहिए। मेरे इस सवाल पर वह घबराकर वहाँ से चला गया, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अगर मैंने उससे यह बात पूछ ली होती कि वह रोज़ रात को जूस में पुड़िया मिलाकर पीता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते कि मैं आपके बारे में इतना कुछ जानती हूँ। जूस पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रोज़ उसमें मिलाकर कुछ पीना, मुझे उसके ऊपर शक हो रहा था। अब मेरा शक पक्का हो रहा था। कुछ तो बात थी जो वह मुझसे छुपा रहा था। अगली रात जब वह किचन में जूस बनाने गया तो मैं किचन में ही मौजूद थी। वह मुझे देखकर चौंक गया। मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए जूस बना रही हूँ। उसने कहा कि मुझे आपकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जूस बना लूँगा। और मैं वहाँ से बाहर आ गई। अपनी बेटी से कहा, तुम अपने पति के लिए जूस क्यों नहीं बनाती हो? उसने मुझसे कहा, मैं कहती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं मुझे अपनी खुद जूस बनाना पसंद है। कभी कभी तो वह मेरे लिए भी बनाकर ले आते हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी मेरी बेटी के बाहर के चक्कर कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे। अब तो उसके भी पैर निकलने लगे थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं उसके बाप से कहूँगी, तुमने छोटी उम्र की लड़की से शादी करके उसको उसकी संतान की खुशी से दूर रखा। अब तुम्हारी खुद की बेटी ने अपने से कई गुना उम्र के बड़े आदमी से शादी कर ली है, लेकिन बुढ़ा इतना बड़ा करोड़पति होगा मैंने नहीं सोचा था। मुझे उसके जूस के राज के बारे में पता करना था। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। रात को जब वह जूस बनाने आया तो मैंने बाहर एक गमला गिरा दिया, जिसकी आवाज़ से वह जूस को छोड़कर बाहर चला आया। मैंने चुपके से किचन में गई और उसका जूस का गिलास बदल दिया। सुबह होते ही मैंने वह जूस एक पॉलीथिन में रखा और टेस्ट के लिए भिजवा दिया। मैं वहाँ से वापस आ ही रही थी कि मैंने रास्ते में अपनी बेटी को गाड़ी में जाते हुए देखा। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरी बेटी को गाड़ी चलाना आता है। इसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। इतनी जल्दी तो वह गाड़ी चलाना नहीं सीख सकती, और इसके बाप के पास तो गाड़ी थी ही नहीं। फिर पता नहीं इसे गाड़ी किसने चलाना सीखी है। यह सोचते सोचते मैं घर आ गई। घर आई तो मेरे पति का फ़ोन आ गया। बहुत दिनों से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो कुछ देर मुझसे बात करने के बाद बोला, मेरी बेटी से बात करा दो। मैंने कहा, पता नहीं वह कहाँ गई है। वह तो आजकल मुझसे पूछे बिना ही कहीं भी चली जाती है, बस जहाँ उसका दिल करता है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझसे मत कहना। मुझे अपनी सौतेली बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं मैं आजकल वह क्या कर रही थी। हर समय अपने आप में ही मगन रहती थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तो उसने कहा, ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने गई है। अब इस उम्र में तो घंटों उसके साथ बाजार में घूम नहीं सकता। मेरी तो हिम्मत जवाब दे जाती है, इसलिए मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया है।
मुझे अपनी बेटी पर शक होने लगा था। वह कुछ तो ऐसा कर रही थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। अब तो वह मुझे कटी कटी सी रहती थी। फ़ोन पर भी घंटों घंटों बात किया करती थी और मुझसे कहती थी मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ। उसका पति भी उसे कुछ नहीं कहता था। मुझे उस जूस का राज जानना था, इसलिए मैं अगली रात भी उस जूस का गिलास बदल दिया। 2 दिन बाद रिपोर्ट के लिए फ़ोन आया। मैं रिपोर्ट लेने के लिए आई। मैंने उससे पूछा रिपोर्ट में क्या है। उसने जो बताया यह सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं घर पर आई और बुढ़े के वो रिपोर्ट दिखाई। उससे कहा यह वह रिजल्ट है जो आप रोज़ जूस में पीते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप ऐसा क्यों करते हो? वह भी खुद अपनी मर्जी से उस पुड़िया को पीते हो जिसमें जहर रहता है, जो आप जूस में मिलाकर पीते हैं। डॉक्टर ने बताया कि जूस में ताकत की दवाई मिली होती है, लेकिन साथ साथ थोड़ा जहर भी होता है। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी। कौन आदमी अपने मर्जी से जहर ले सकता है? फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कहीं उसकी पत्नी तो उसे जहर नहीं दे रही, क्योंकि आजकल उसके तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। यह बात मैंने उस बुढ़े से पूछी। यह पुड़िया आपको आपकी बीवी देती है ताकि सारी दौलत उसके नाम हो जाए? पर मेरे दिमाग में तो यही बात आ रही थी, क्योंकि इस बुढ़े के आगे पीछे कोई औलाद नहीं थी। मेरी बात सुनकर बुढ़ा हंसते हुए कहने लगा मेरी भोली भाली मासूम कम उम्र की बीवी को तो मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह जहर तो मैं खुद अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर तो मेरे होश हवास उड़ गए कि वह खुद अपने हाथों से अपनी जान क्यों लेना चाहता है। कोई पागल आदमी ही ऐसा कर सकता है। अक्लमंद इंसान तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा जब आपने इतना कुछ पता लगा लिया तो इस बात के बारे में भी खुद ही पता लगा लो। यहाँ से जाओ, अगर देर हो गई तो तुम कुछ भी नहीं जान पाओगी। उसकी बात सुनकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। मुझे उसकी बातें बहुत बेतुकी और अजीब लग रही थी। कितनी मुश्किल से मैंने इस जूस का राज पता किया। अब भला यह कैसे पता कर सकती थी कि बुढ़ा यह सब क्यों कर रहा है? मुझे तो यह बुढ़ा पागल लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं इसने मेरे खाने में तो कुछ नहीं मिला दिया। इसलिए अगले दिन मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गई। जहाँ मैं चेकअप करवाने गई थी वहाँ मैंने अपनी सौतेली बेटी को देखा। इससे पहले मैं उसके पास जाती वह वहाँ से गायब हो गई। मुझे लगा शायद नज़रों का धोखा होगा। मेरी बेटी यहाँ क्या करेगी? डॉक्टर ने चेकअप करके मुझे बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अपने पति से बदला लेने के चक्कर में मैंने अपनी बेटी को तो फंसाया ही था, साथ में खुद भी फंस चुकी थी। रास्ते में फिर से मैंने अपनी सौतेली बेटी को देखा। मैंने जल्दी से ऑटो रोका और ऑटो वाले से कहा इस गाड़ी का पीछा करो। मैंने उसका पीछा किया तो देखा उसी अस्पताल में जा रही थी जहाँ से मैं अपना चेकअप करा कर आई थी। मैं समझ गई थी अभी कुछ देर पहले मैंने जिसे देखा था वह मेरी आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि मेरी बेटी थी। वह गाड़ी से नीचे उतरी, उसके साथ एक लड़का भी नीचे उतरा। पहले तो मैं उस लड़के को पहचान नहीं पाई, लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं हैरत में पड़ गई, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं उसके पति का भांजा था। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और यह बात उस बुढ़े को पता चल गई होगी, इसलिए उसने यह सब किया। मैंने उन दोनों का पीछा किया और चुप कर उनकी बातें सुनी। वह लड़का मेरी बेटी से कह रहा था तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर से चेकअप करवा कर बाहर आई। मुझे देखकर मेरी बेटी के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझसे पूछा माँ आप यहाँ? मैंने कहा तुम यहाँ क्या आई हो, तुम्हें क्या हुआ है? उसने मुझसे कहा कि मेरे को कोई बीमारी हो गई है, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा जहर जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अंदर ये जहर कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पति की वजह से। उसे पता चल चुका है कि तुम उसे धोखा दे रही हो और उसके भांजे के साथ हो। वही वह खुद भी पीता है और तुम्हें भी दे रहा है। यह सब सुनकर वह दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि उसके पति को कैसे पता चल गया। वह रोने लगी और रोते रोते मुझसे कहने लगी, यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना था। मेरे बाप ने आपको औलाद का सुख नहीं दिया, इसका बदला आपने मुझसे ले लिया। आपने अपना बदला लेने के लिए मेरी शादी 70 साल के बुढ़े से करवा दी, जो रोज़ मर्दाना ताकत की दवाई खाकर अपने आप को जवान रखने की कोशिश करता था। मैंने आपकी खातिर उससे शादी कर ली और आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं एक 15 साल की लड़की थी। मेरे भी कुछ अरमान थे और मैं अपने पति के भांजे से 1-2 बार मिली थी, पर वह मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे दिल के सोए अरमान जाग गए। यह भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मुझे नहीं पता था मेरे पति को यह सब पता चल जाएगा। आज मेरी तबीयत खराब हुई तो वो कहने लगा, मैं तो अपनी हर कम उम्र बीवी को अपने साथ ऐसे ही बांध कर रखता हूँ। वह बेचारी तो धीरे धीरे जहर खाकर मर जाती हैं, लेकिन मेरे शरीर को इस जहर की आदत हो चुकी है, तो मुझे इसका कोई असर नहीं होता। जाओ, जाकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। इसलिए मैं भागी भागी हॉस्पिटल आ गई और डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि नसों में जहर फैल चुका है। यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वह लड़की सच कह रही थी। सारा किया धरा मेरा ही था। मैंने अपने पति से बदला लेने के चक्कर में उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे क्या पता था 70 साल का बुढ़ा इतना खतरनाक होगा, अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए इतना खतरनाक काम करेगा। मुझे अपनी गलती महसूस हो रही थी और अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पहले तुम अपना एक अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराओ। समय रहते हमें इस बात का पता चल चुका था, इसलिए कुछ महीनों के इलाज से वह ठीक हो गई थी। अब जब उसका इलाज चल ही रहा था तो वह अपने पति से दूर ही रही। उसके पति के किए की सज़ा भगवान ने उसे दे दी। उसके पति को एक दिन दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी बेटी की उसके मनपसंद लड़के के साथ शादी करवा दी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। शायद मेरी यही किस्मत थी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।